का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एग्जैक्टली क्या है ये आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ये एक फंडामेंटल सवाल है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह का इफेक्ट दिखाता है, ये किस तरह का असर दिखाता है, हम उसे स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आज से लगभग 2500 साल पहले। एक बहुत ही फेमस यूनानी फिलोसोफर थेल्स ने यह पाया कि जब एक अंबर नाम का सब्सटेंस को जो है उन्होंने ऊन से रगड़ा तो उन्होंने ये पाया कि ये जो अंबर नामक का सब्सटेंस है ये जो लाइट बॉडीज होती हैं जैसे कि कागज के टुकड़े हो गए उन्हें ये अट्रैक्ट करता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 2000 साल तक जो है इसको कोई महत्व ही नहीं दिया गया और आगे चल के जो है सन 1600 में इंग्लैंड के एक नेचुरल फिलोसोफर विलियम गिलबर्ट ने यह पाया कि उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने यह पाया कि अंबर की ही तरह जो है और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि रगड़ने के बाद लाइट बॉडीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो वे सारे बॉडी जो कि रगड़ने के बाद जो है छोटे छोटे टुकड़ों को कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं उन सारे बॉडी को कहा गया कि ये अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया है रगड़ने के बाद, अर्थात इनमें अब चार्ज एक्वायर हो गया है। अब ये जो बॉडी है रगड़ने के बाद ये चार्ज हो गया है। तो फिजिक्स में इस तरह से तो नहीं चलता है कि कोई बॉडी चार्ज हो गया है, कोई बॉडी कम चार्ज हुआ है, कोई ज्यादा चार्ज हुआ है। इस तरह से तो हम फिजिक्स में नहीं कर सकते हैं। हमें चार्ज को डिफाइन करना होता है। चार्ज हुआ तो कितना हुआ हमें ये बताना पड़ता है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक ग्लास का रॉड है और ये एक सिल्क का कपड़ा है मान ले। तो कोशिश कैसी होगी एक्सपेरिमेंट की उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब एटम से मिलकर बना होता है और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसमें कि होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगा रहा होता है न्यूक्लियस के। और हर एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहां पर ये एक सिल्क है तो ये भी एटम से मिलकर बना होगा और इसके एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उनकी जो संख्या होगी वो बराबर होगी। तो यहां पर हम प्रोटॉन को जो है ध्यान रखें कि हम प्लस साइन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहां पर ये जो प्लस साइन है ये प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर जो है ये हो गए प्रोटॉन इस तरह से और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही यहां पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो यहां पर ये सारे जो है ये है प्रोटॉन। अब इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन को हम माइनस साइन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हो गया इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है वो बराबर है तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का जो मतलब है वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो ये हो गया सिल्क। अब ये जो ग्लास है ये भी तो एटम से मिलकर बना होगा तो इसमें भी जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने यहां पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर ये हो गए मान लेते हैं कि प्रोटॉन। सो यहां पर ये सारे हो गए प्रोटॉन और इतने ही यहां पर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। सो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को रगड़ेंगे। तो यहां से हम इसे क्या करेंगे ले जाएंगे और यहां पर ये जो सिल्क है इसके साथ हम यहां पर कुछ इस तरह से रगड़ेंगे। तो रगड़ने के बाद होता यह है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लास, इसमें ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर जाता है इससे सिल्क में। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन है फिलहाल मान लेते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दिख रहे हैं वे सारे इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर गए। तो यहां पर जो है आ गए ये सारे इलेक्ट्रॉन। कितने आए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर आ गया। सो 1 2 3 4 5 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन इस सिल्क में आ गया। अब अगर हम इस रॉड को इस ग्लास के रॉड को जो है क्या करेंगे हम यहां पर इसे सस्पेंड करेंगे। तो यहां से इसे हम क्या करेंगे हम यहां से इसे कुछ इस तरह से एक धागे से बांध करके यहां पर हम इसे कर देंगे ऊपर सस्पेंड। हमने इसे कर दिया सस्पेंड।
तो अब जो है हम आगे क्या करेंगे, आगे हम जो है एक दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में होगा ये कि यहां पर हमने माना है कि इस बार एक प्लास्टिक का रॉड है और यहां पर ये एक फर है। तो इस प्लास्टिक के रॉड में भी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर ये सारे, यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि यहां पर ये प्रोटॉन है, तो इतने ही यहां पर इलेक्ट्रॉन को भी होना होगा। तो यहां पर जो है इसमें मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये हो गए इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर है। अब ये जो फर है इसमें भी यही चीज होगा कि यहां पर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होगा। तो यहां पर ये सारे आपको दिख रहे हैं प्रोटॉन, तो यहां पर ये जो है ये हो गए प्रोटॉन, तो इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहां पर ये हो गए इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन दोनों को आपस में जो है रगड़ेंगे। तो यहां से हम इसे ले जाएंगे, यहां से जो है ये जो प्लास्टिक का रॉड आपको दिख रहा है इसे यहां से ले जाएंगे और इस फर के साथ जो है यहां पर कुछ इस तरह से रगड़ेंगे। तो रगड़ने से होगा ये कि यहां पर ये जो फर है इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर इसमें ट्रांसफर कर गया इस प्लास्टिक के रॉड में। तो हमने ये मान लिया कि कुल 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर कर गए। तो यहां पर मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर कर गए। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर गए इस फर में से, इस प्लास्टिक के रॉड में। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि यहां पर ये जो आपको प्लास्टिक का रॉड है इसे भी यहां पर कर देंगे सस्पेंड। तो यहां पर हमने इसे एक धागे से बांध करके यहां पर कुछ इस तरह से इसे भी लटका दिया। तो यहां पर हमने इसे कुछ इस तरह से लटका दिया। अब हम आगे क्या करेंगे देखें, तो यहां पर इसी तरह का हम एक दूसरा ग्लास का रॉड लेंगे, उसे भी सिल्क के साथ रगड़ेंगे। तो होगा ये कि ग्लास के रॉड में से इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क में ट्रांसफर कर जाएगा। तो यहीं से मान लेते हैं कि यहां पर वही ग्लास का रॉड है, तो हमने यहीं से इसे कर लिया कॉपी। तो यहां से हमने कर लिया इसे कॉपी, और हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो ग्लास का रॉड है इसी ग्लास के रॉड को यहां पर ये वाला जो ग्लास का रॉड है इसके करीब ले जाएंगे। तो जब हम इस ग्लास के रॉड को यहां पर लाएंगे इस ग्लास के रॉड के करीब, तो होगा ये कि ये वाला जो ग्लास का रॉड है ये इस ग्लास के रॉड को जो है यहां पर इस डायरेक्शन में धकेलेगा। तो ये वाला जो ग्लास का रॉड है ये भी इसे इस डायरेक्शन में धकेलेगा। तो यहां पर होगा रिपल्सन। अब अगर हम यहां पर ये जो प्लास्टिक का रॉड है, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो अगर हम यहां से एक दूसरा इसी तरह का अगर हम प्लास्टिक का रॉड लेते हैं और उसे फर के साथ रगड़ते हैं, तो उसमें भी जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फर में से जो है इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक के रॉड में चला जाएगा। तो यहीं से इसे भी कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जो है इसे इसी प्लास्टिक के रॉड के पास ले जाएंगे। तो यहां से हम इसे इसके करीब लाएंगे। तो जब हम इसके करीब लाते हैं तो यहां पर भी हमें वही चीज देखने को मिलता है। तो यहां पर जो है यहां पर एक दूसरे को ये दूर ढकेलते हैं। तो यहां पर इसे जो है ये वाला रॉड इस डायरेक्शन में ढकेलता है, तो ये वाला इसे इस डायरेक्शन में ढकेलता है। तो यहां पर भी हमें देखने को मिलता है रिपल्सन। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां से हम करेंगे ये कि ये जो आपको दिख रहा है ग्लास का रॉड, इस ग्लास के रॉड को जो है इस ग्लास के रॉड को यहां से कर लेते हैं कॉपी। मतलब कि इसी तरह का ग्लास का रॉड है जिसे कि हमने सिल्क के साथ रगड़ा हुआ है। तो सेम सिचुएशन उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क में चला जाएगा, तो उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी। तो इसे हमने क्या किया, इसे हमने यहां पर कर दिया है सस्पेंड। तो यहां पर हमने इसे कर दिया सस्पेंड। अब हम इसके करीब जो है इसके करीब यहां पर ये जो आपको प्लास्टिक का रॉड दिख रहा है, इस प्लास्टिक के रॉड को लाएंगे। तो यहां पर हम इसके करीब जो है ये जो आपको प्लास्टिक का रॉड दिख रहा है इसे हम लाएंगे। तो यहां पर इसे मिटा देते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का रॉड है जिसमें कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसे हम यहां पर ये जो ग्लास का रॉड है इसके करीब लाएंगे। तो यहां से हम इसे जो है इसके करीब लाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्लास का रॉड दिख रहा है इसके हम करीब ला रहे हैं।
तो इस तरह के केस में आप ये पाएंगे कि दोनों ही रॉड जो हैं, ये दोनों ही रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन ये वाला रॉड इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर ये वाला जो रॉड है इसको ये वाला रॉड अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में। सो यहां पर ये होता है अट्रैक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि अगर दो प्रोटॉन हो, मान लेते हैं कि यहां पर ये एक प्रोटॉन और ये हो गया यहां पर दूसरा प्रोटॉन, दोनों को अगल बगल रखते हैं, तो होगा ये कि ये दोनों प्रोटॉन जो हैं ये एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। तो यहां पर ये दोनों प्रोटॉन जो है ये एक दूसरे को यहां पर दूर ढकेलता है। और अगर हम एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को, अगर हम एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को जो है पास में रखते हैं, सो अगर हम अगल बगल में रखते हैं, तो ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए इस केस में ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर हम इसी तरह के दो इलेक्ट्रॉन को जो है, मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को अगल बगल रखते हैं, मतलब कि इंटरेक्शन करवाते हैं, तो यहां पर ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलता है। सो यहां पर जो है होता है रिपल्सन। सो प्रोटॉन को देखें तो दूर ढकेल रहा है और इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेल रहा है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में हो रहा है अट्रैक्शन। तो इन सारे फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यहां पर ये जो आपको प्रोटॉन और ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी है जिसके के कारण यहां पर ये जो है एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो खास प्रॉपर्टी क्या है हमें नहीं पता, और उस खास प्रॉपर्टी को जिसे कि हम आज तक समझ नहीं पाए हैं उसी को हम कहते हैं कि वही है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है हम इसके बिहेवियर से ही डिफाइन करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण कि वे जो है एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यह पाया गया है कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है, सो यहां पर ये जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के। कूलाम जो है ये चार्ज का यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये भी उतना ही होता है। सो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वह प्रोटॉन के चार्ज के ही बराबर होता है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ये भी होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के। लेकिन दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है, इसीलिए हम प्रोटॉन के चार्ज को जो है हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आप पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का मतलब ये कतई ना निकालें कि ये बड़ा है और ये छोटा है। यहां पर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन सिर्फ इसके नेचर को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, इसीलिए हम यहां पर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इसे भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन दोनों का जो नेचर अपोजिट है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इन दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर ये एक हाइड्रोजन का आइटम है। सो ये एक हाइड्रोजन आइटम है और इसके अंदर जो है, इसके अंदर यहां पर ये होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमें पता है कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। सो यहां पर ये हो गया, मान लेते हैं प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम एक प्रोटॉन को इस एटम के करीब लाते हैं, यहां पर अगर हम एक प्रोटॉन को लाते हैं, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहां पर ये जो प्रोटॉन है ये इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सो अगर मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है एफ फोर्स से जो है ये प्रोटॉन इसे इस डायरेक्शन में दूर ढकेल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को जो है ये अपनी तरफ यहां पर अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर उतने ही फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये भी होगा एफ। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है।
लेकिन दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, इसीलिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है। तो यहां पर इस पर जो नेट फोर्स होगा इस प्रोटॉन पर वो 0 होगा। तो यहां पर ये जो एटम है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एटम है ये न्यूट्रल है। तो एटम इसीलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।